नई दिल्ली में संस्कृत भारती दिल्ली ने संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए 1008 संस्कृत संभाषण शिविर अभियान शुरू किया है और इस निःशुल्क अभियान का लक्ष्य सभी वर्गों को सरल तरीके से संस्कृत सिखाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री जयप्रकाश जी ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने संस्कृत को सांस्कृतिक पहचान की आत्मा बताया, जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे क्रांतिकारी प्रयास कहकर समर्थन दिया है। राजधानी में 1008 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां कुछ दिनों में संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा। ये पहल संस्कृत को जनभाषा बनाने और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। और आप यहां पर अंत में उन्हें भी सुनेंगे और आप प्रचारक हैं और आपने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के। देखिए, जिस प्रकार एक पखवाड़ा दिल्ली में शुरू होगा और 23 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा, संस्कृत को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का एक ये कार्यक्रम होगा। इसमें लोगों को सिखाया भी जाएगा। डॉक्टर भागेश जी हैं। सर, जिस प्रकार ये आयोजन किया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि संस्कृत में हमारे वेद पुराण बने हैं, तो उसको देखते हुए क्या इसको आप बताएंगे? सर्वप्रथम नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए, संस्कृत भारती के तरफ से ये 1008 संस्कृत संभाषण शिविर का एक बहुत बड़ा अभियान आयोजित है। ये जैसे आपने बताया, इस महीने अप्रैल 23 से शुरू होकर मई 3 तक दिल्ली के डिफरेंट प्लेसेस में चलने वाला है और इसके माध्यम से हम सरल संस्कृत सब लोग बोले, इस तरफ हम एक प्रयास शुरू कर रहे हैं। संस्कृत भारती गत बहुत वर्षों से ये प्रयास में लगा है, क्योंकि संस्कृत तो हम नित्य है, संस्कृत सत्य है, संस्कृत सम्मान है, संस्कृत हमारा स्वाभिमान है, इस देश का संपत्ति है संस्कृत। तो इस संपत्ति को बचा के रखने का प्रयास तो करना सब नागरिक का कर्तव्य होता है। देखिए, इस विश्व में डिफरेंट कंट्रीज हम देखेंगे तो उनका लैंग्वेजेस अभी उनका प्राइड बना हुआ है। स्पेन में देखिए स्पेनिश है, अगर वही आप वेस्ट में देखेंगे तो इंग्लिश प्राइड बना हुआ है। बहुत सालों से पहले जैसा था ऐसे ही चाइना में मैंडरिन या चाइनीज पहले 2000 वर्ष पहले जैसा था, अभी भी वही बात करते हैं। मगर भारत में ये दुर्भाग्य का विषय है कि संस्कृत तो हमारा माता था, संस्कृत टोटली धर्मनिरपेक्ष भाषा था, टोटली सब जगह में संस्कृत था। भारत पूरा भारत में जोड़ने का, पूरा भारत को जोड़ने का एक शक्ति भी संस्कृत के अंदर है। और संस्कृत बेसिकली एक भाषा मात्र नहीं है, ये ज्ञान भंडार है। इस संस्कृत भाषा के माध्यम से ये भंडार खोलने का प्रयास हमें करना है। अगर करना है तो संस्कृत सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे हेरिटेज है। तो नेचुरली हम सब संस्कृत बात करने का एक प्रयास शुरू करें। इसी दिशा में संस्कृत भारती कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना है कि इस अद्भुत कार्य में, देव कार्य में जुड़े और कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं। देखिए, जिस प्रकार संस्कृति और संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है और तमाम वो वक्ता और अधिवक्ता वहां पहुंचेंगे जो इस पर काम करेंगे, उन लोगों को संस्कृत सिखाने का आसान माध्यम भी बताएंगे। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। ठीक है। देखिए, जिस प्रकार 23 अप्रैल से और 3 मई तक का आयोजन होगा दिल्ली के अंदर, सर क्या खास होगा इसमें, और थोड़ा अपना परिचय। मेरा नाम जयप्रकाश है। संस्कृत भारती जो संगठन, इसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। मेरा केंद्र दिल्ली है, पूरे भारत में प्रवास करता हूँ, अलग अलग राज्यों में। संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य लिया है कि संस्कृत के 1008 संभाषण शिविर चलाए जाएंगे 1008 स्थानों पर। इनका समापन सामूहिक करेंगे। तो 23 अप्रैल से जो है 3 मई तक ये प्रत्येक जिले में, नगर में, बस्तियों में अलग अलग 2 घंटे बोलचाल की भाषा संस्कृत सिखाई जाएगी। वहाँ पर संस्कृत भारती के कार्यकर्ता निःशुल्क, जो वॉलेंटियर हैं, सेवा कार्य करते हैं, वो जाकर के वहाँ संस्कृत सिखाएंगे। समाज के लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग उसमें भाग लें, ये अनुरोध है। और समापन सब एक साथ आए समापन में। तो संस्कृत के बारे में जो मानस बना हुआ है, उस तरह का मानस, लोगों का विभिन्न मानस, उसका परिवर्तन भी करना। और संस्कृत जन जागरण की दृष्टि से भी एक सूत्र की हम बात करते हैं, उसको भी वो जोड़ती है। इस कारण से सभी संस्कृत सीखें और इसमें भाग लें, ये संस्कृत भारती का लक्ष्य। अच्छा जयप्रकाश जी, जिस प्रकार संस्कृत भारती इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा। आपने जैसे बताया अमित शाह जी पहुंचेंगे।
देखिए, योगदान उनका इसमें शिविर लगाने में नहीं रहेगा। शिविर तो संस्कृत भारती ही लगा रही है, लेकिन बड़ा कार्यक्रम है, समापन कार्यक्रम है और हमारे समाज के प्रमुख बंधु हैं जिनको हम उस सभा में बुलाएं, इसलिए हमने माननीय गृह मंत्री जी को चयन किया कि वो सुरक्षा की बात है, यदि रक्षण का विषय है तो संस्कृत में भी कहा गया शास्त्रादपि शरादपि, इसलिए वो गृह मंत्री हैं तो वो इस कार्यक्रम में आए, ऐसा निवेदन है। अच्छा, धन्यवाद सर। देखिए, जिस प्रकार संस्कृति और संस्कृत भाषा काफ़ी प्राचीन है, इसको सुलभ और आसान तरीके से लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा इस कैंप में। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।